बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम प्रोफेसर ज़हरा असलम और मैं आपकी कंप्यूटर टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 9 एलिमेंट्स ऑफ सी का लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस टॉपिक के अंदर आप लोगों ने अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और उनकी डिटेल जो है वो पढ़ी है। आज के टॉपिक के अंदर हम इनके डिफरेंट मॉड्स को जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड विद कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो कि आप सब जानते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इनको स्टूडेंट्स हम कांस्टेंट्स के साथ और वेरिएबल्स के साथ जब मिलाकर लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे? अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस बन जाएंगे। a प्लस बी ये हमारे पास एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। दीज ऑपरेटर्स जिसमें प्लस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, डिवीजन आ जाएगा और रिमाइंडर ऑपरेटर आ जाएगा, ये सारे के सारे क्या हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। आर यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस। यहाँ पर कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं और उनके फंक्शंस हैं, उनको देख लेते हैं। प्लस का ऑपरेटर क्या करता है? एडिशन ऑफ टू नंबर, ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर है। माइनस सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स, बाइनरी है ये भी, a माइनस बी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर, ये भी हमारे पास बाइनरी है, जिसमें a मल्टीप्लाई बाय b एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है। डिवीजन ऑफ टू नंबर, ये भी बाइनरी है, a डिवाइडेड बाय b। और मॉडुलस जो कि रिमाइंडर हासिल करने के लिए इस्तेमाल होता है, डिवीजन ऑफ टू नंबर, और उसका जो रिमाइंडर आएगा वो हमारे पास मॉडुलस ऑपरेटर है। इसको भी हम क्या कहेंगे? बाइनरी कहेंगे। और a रिमाइंडर b, इस तरह से इसको जो है वो लिखा जाएगा। अब इसके फर्दर कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने अपने माइंड में रखने हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को बनाने के लिए, और उन पॉइंट्स को एमसीक्यूज के लिए भी अपने माइंड में आप लोगों ने रखना है। तो स्टूडेंट्स, हम अपने नेक्स्ट बोर्ड पर उन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम कुछ अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है अब यहाँ पर वो आप लोगों ने माइंड में रखना है कि रिमाइंडर और मॉडुलस ऑपरेटर इज यूज्ड ओनली विद इंटीजर। तीन डाटा टाइप्स आप लोगों ने पढ़ी हैं, करैक्टर, इंटीजर एंड फ्लोट। लेकिन जो अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर से रिमाइंडर या मॉडुलस ऑपरेटर है वो सिर्फ और सिर्फ किस डाटा टाइप के साथ काम करेगा? इंटीजर के साथ काम करेगा। फ्लोट और करैक्टर के साथ वर्किंग नहीं करेगा। All arithmetic expressions are evaluated from left to right। ये बात भी आप सबको पता है कि सारे के सारे अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस जो हैं वो लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट होंगे। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं a प्लस बी माइनस सी, तो सबसे पहले a प्लस बी होगा और उसके बाद c, यानी लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट होंगे। नेक्स्ट है कंप्यूटर परफॉर्म ओनली वन ऑपरेशन एट अ टाइम। वन ऑपरेशन ऑब्वियसली इसी एक्सप्रेशन को अगर आप लोग देखते हो तो इसमें पहले प्लस का एक्सप्रेशन होगा, उसके बाद माइनस परफॉर्म होगा। तो एक ऑपरेशन एक टाइम पर कंप्यूटर परफॉर्म करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यूनरी ऑपरेटर्स हैव हायर प्रेसिडेंस ओवर बाइनरी ऑपरेटर। स्टूडेंट, इस चैप्टर के लास्ट में कुछ ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस या इंपॉर्टेंस के टॉपिक्स हैं, जिसमें आप यूनरी, बाइनरी और जितने भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस हैं उनकी इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे और उनकी प्रेसिडेंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें जो है किस ऑपरेटर की क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो हमारे लास्ट टॉपिक के अंदर है। अभी आप लोगों ने एक चीज माइंड में रखनी है कि जो यूनरी ऑपरेटर्स हैं उनकी प्रेसिडेंस क्या होगी? हायर होगी अदर देन बाइनरी ऑपरेटर्स। उसके बाद यहाँ पर आता है प्रायोरिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज हायर देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये पॉइंट स्टूडेंट्स आप लोगों ने अच्छी तरह से माइंड में रखना है कि प्रायोरिटी की अगर हम बात करते हैं इस तमाम कैलकुलेशन के लिए, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रायोरिटी हाई होगी एज कंपेयर टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। लेकिन एक और चीज आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है, वो क्या है? हाउएवर द प्रायोरिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज इक्वल एंड प्लस एंड माइनस इज इक्वल। अब अगर हम प्रायोरिटी की इन चारों ऑपरेटर की बात करते हैं तो प्लस एंड माइनस जो है उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो इक्वल होगी, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्या होंगे? वो भी स्टेटस में इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक एक्सप्रेशन है a मल्टीप्लाई बाय b
डिवाइडेड बाय सी। हमने पढ़ा है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इक्वल है प्रायोरिटी में, लेकिन एक और चीज भी हम लोगों ने पढ़ी है कि तमाम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जो हैं वो लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट होते हैं। तो अगर हम इस चीज को अपने माइंड में रखें तो सबसे पहले a मल्टीप्लाई बाय b होगा और उसके बाद ये इसका आंसर c से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ये आपके जो मेन पॉइंट्स हैं। उसके बाद हम मॉड्स ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को अगर डिस्कस करते हैं तो देयर आर 3 मॉड्स ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ हम जाते हैं और नेक्स्ट बोर्ड पर हम इंटीजर अरिथमेटिक मॉड को जो है वो डिस्कस करते हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास है इंटीजर अरिथमेटिक मॉड। इस मॉड में क्या होगा, व्हेन एन अरिथमेटिक ऑपरेशन इज परफॉर्म ऑन इंटीजर वैल्यूज इट ऑलवेज प्रोड्यूस एन इंटीजर रिजल्ट। जब एक अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है वो इंटीजर वैल्यूज पर परफॉर्म होगा तो उसका रिजल्ट भी किस में आएगा, इंटीजर में आएगा। इट डज नॉट प्रोड्यूस रियल रिजल्ट। रियल यानी डेसिमल में रिजल्ट नहीं आएगा, इसका रिजल्ट किस में आएगा, इंटीजर में आएगा। एक छोटी सी एग्जांपल है, हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक को हमने वैल्यू असाइन की है 22 और एक को वैल्यू असाइन की है 4। हम a प्लस बी करेंगे तो उसका आंसर भी इंटीजर में आएगा, मींस 26। a माइनस बी परफॉर्म करवाएंगे तो उसका आंसर भी इंटीजर में आएगा, मींस 18। a मल्टीप्लाई बाय b करवाएंगे तो उसका आंसर भी इंटीजर आएगा, मींस 88। और a डिवाइडेड बाय b करवाएंगे तो उसका आंसर भी किस में आएगा, इंटीजर में, मींस 5। तो हमारे पास जितने भी इंटीजर अरिथमेटिक मॉड हैं उसमें जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म होंगे इंटीजर्स पर, वो कौन सा रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे, इंटीजर रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। सेकंड और थर्ड मॉड को हम अपने फर्स्ट बोर्ड पे डिस्कस करते हैं। तो आइए अपने फर्स्ट बोर्ड पे दोबारा मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम रियल अरिथमेटिक मॉड को डिस्कस करते हैं। ये सेकंड टाइप है उसकी। व्हेन एन अरिथमेटिक ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड ऑन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अब अरिथमेटिक ऑपरेशन किस पर परफॉर्म हो रहा है, रियल वैल्यूज पर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स पर। It always produce a floating point result, same as it is integer। जब अरिथमेटिक ऑपरेशन इंटीजर वैल्यूज पर परफॉर्म हो रहे थे तो रिजल्ट किस में आ रहा था, इंटीजर में। अब अरिथमेटिक ऑपरेशन किस पर परफॉर्म हो रहे हैं, रियल वैल्यूज पर, फ्लोटिंग वैल्यूज पर, तो आंसर भी किस में आएगा, फ्लोट में या रियल वैल्यूज में। तो सेम एग्जांपल को हम कंटिन्यू करते हैं विद सेम नंबर्स। एक वेरिएबल a है जिसको हमने 22.0 वैल्यू असाइन की है, मींस फ्लोटिंग वैल्यू, और b को हमने 4.0 वैल्यू असाइन की है। ये चारों अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं इस पर। a प्लस बी का आंसर भी फ्लोट में आ रहा है, a माइनस बी का आंसर भी फ्लोट में आ रहा है, a मल्टीप्लाई b का आंसर भी फ्लोट में आ रहा है, और a डिवाइडेड बाय b का आंसर भी फ्लोट में आ रहा है। स्टूडेंट्स, अगर आपको फ्लोटिंग डेटा टाइप्स जो हमने पढ़ी है वो याद हो तो आपको याद होगा कि फ्लोटिंग में आंसर आफ्टर डेसिमल पॉइंट जो है वो 6 डेसिमल प्लेसेस तक जो है वो प्रिंट होता है। तो ये 60 तक प्रिंट हो रहा है सारे कॉलम्स के अंदर। अब स्टूडेंट, हम अपने मिक्स अरिथमेटिक मॉड को डिस्कस करते हैं जिसमें एक वैल्यू इंटीजर हो और एक वैल्यू रियल हो, तो उसका आंसर किस तरह से आएगा। तो आइए अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, मिक्स अरिथमेटिक मॉड। मिक्स में क्या होगा, व्हेन एन अरिथमेटिक ऑपरेशन इज परफॉर्म ऑन इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। इंटीजर और फ्लोटिंग पर जब एक अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो उसका रिजल्ट हमेशा रियल में आएगा, यानी फ्लोटिंग में आएगा। ये पॉइंट आप लोगों ने हमेशा याद रखना है स्टूडेंट्स। एक इंटीजर वैल्यू है और एक रियल वैल्यू है, इन दोनों पर कोई भी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आंसर हमेशा डेसिमल में या फ्लोटिंग में आएगा। सेम एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। इसमें दो वेरिएबल हैं, a को हमने इंटीजर डिक्लेयर किया है, मींस उसमें वैल्यू असाइन की है 22, और b को हमने फ्लोट कंसीडर किया है और उसमें वैल्यू असाइन की है 4.0। सेम चारों के चारों अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हुए, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। एक इंटीजर और एक रियल को जब ऐड किया तो आंसर फ्लोटिंग में आया, इनको जब माइनस किया तो भी आंसर फ्लोटिंग में आया, मल्टीप्लाई किया तो भी आंसर फ्लोटिंग में आया, और डिवाइड किया तो भी आंसर फ्लोटिंग में आया। तो स्टूडेंट्स, हमने 3 मॉड्स को डिस्कस किया है, इंटीजर मॉड,
रियल मॉड और मिक्स अरिथमेटिक मॉड। इंटीजर में आंसर इंटीजर में आएगा, फ्लोटिंग में दोनों वेरिएबल फ्लोट्स हैं तो आंसर फ्लोट में आएगा, और मिक्स अरिथमेटिक मॉड में अगर एक वेरिएबल इंटीजर है और एक फ्लोट है तो उस पर जो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होंगे तो उसका आंसर हमेशा किस में आएगा, रियल में आएगा। अब स्टूडेंट एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं और इस प्रोग्राम के थ्रू सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस को जो है हम डिस्कस करते हैं। तो आइए अपने लास्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स एक प्रोग्राम है जो कि शो कर रहा है डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ये हैश इंक्लूड आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था एक हेडर फाइल है और इसकी तमाम डिटेल आप चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा मेन फंक्शन है, यहाँ से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। अपने आने वाले चैप्टर्स के अंदर हम मजीद डिटेल के साथ इन तमाम पॉइंट्स को जो है वो डिस्कस करते जाएंगे। यहाँ से हमारा प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हुआ और हमने इंटीजर डाटा टाइप ली और उसके नेम रखे, दो वेरिएबल लिए x और y। इस पर हमने 5 तरह के अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। अब उन 5 तरह के अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए 5 वेरिएबल्स लेंगे मजीद, जिसके अंदर उसके आंसर को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। जब हमने x और y कहा तो कंप्यूटर की मेमोरी में 2 कंटेनर बन गए, एक का नाम क्या है x और एक का नाम क्या है y। x के अंदर हमारी वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी जो हम x को असाइन करेंगे और y में हमारी वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी जो हम y को असाइन करेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट हमने एडिशन करवानी है x और y की, तो उसका जो वेरिएबल नेम रखा है उसको रखा है ऐड, ADD ऐड, एडिशन। सब्ट्रैक्शन करवानी है तो उसका वेरिएबल नेम रखा है SUB सब। मल्टीप्लिकेशन करवानी है तो उसका नाम रखा है MUL मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन करवानी है तो उसका नेम रखा है div, और मॉडुलस का नाम रखा है मॉड, मींस के जो रिमाइंडर ऑपरेटर है। और यहाँ पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर से जो है लाइन को खत्म किया है। स्टूडेंट्स आपको अपनी इसी चैप्टर का एक टॉपिक याद होगा, वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। तो अगर आप उस कॉन्सेप्ट को याद रखें तो हमने सिंगल लाइन के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स को क्या किया है, डिक्लेयर किया है। आप चाहें तो इन सब के लिए अलग अलग लाइंस जो हैं वो लिख सकते थे, लेकिन हमने इन तमाम को एक ही लाइन के अंदर डिक्लेयर कर दिया क्योंकि इन सब की डाटा टाइप क्या है, इंट है। नेक्स्ट लाइन पर हम वैल्यूज असाइन कर रहे हैं। x को वैल्यू असाइन की है 20 और y को वैल्यू असाइन की है 4। तो x में 20 और y में 4 स्टोर हो जाएगा। अब स्टूडेंट जो ऐड का वेरिएबल है उसमें क्या रिजल्ट स्टोर होगा, x प्लस y। तो यहाँ पर एक थर्ड कंटेनर बना लेते हैं जो कि x प्लस y के रिजल्ट को क्या करेगा, स्टोर करेगा। उसके बाद सब्ट्रैक्शन में x माइनस y का रिजल्ट आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में x मल्टीप्लाई y का रिजल्ट आ जाएगा, डिव में x डिवाइडेड बाय y का रिजल्ट आ जाएगा, और मॉडुलस या रिमाइंडर ऑपरेटर के अंदर जो कि सिर्फ और सिर्फ इंटीजर के साथ वर्किंग करता है, जो आप लोगों ने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है, x मॉडुलस y या x रिमाइंडर y का रिजल्ट स्टोर हो जाएगा। ये रिजल्ट स्टोर होने के बाद स्टूडेंट हमारा प्रिंट f का फंक्शन होता है जिसको हम यूज करते हैं आउटपुट के लिए। तो हम ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए अलग अलग प्रिंट f के फंक्शंस को यूज कर लेंगे। सबसे पहला प्रिंट f का फंक्शन क्या करेगा, इसमें इन्वर्टेड कोड के अंदर जो है हम लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये जो %d है ये हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं। चैप्टर 9 में इनकी डिटेल नहीं है, लेकिन चैप्टर नंबर 10 में फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं, या हम इस प्रिंट एफ के फंक्शन को किस तरह से लिख सकते हैं, ये तमाम चीजें डिटेल के साथ चैप्टर नंबर 10 में आप लोग पढ़ेंगे। अभी आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, आपने सिर्फ ये देखना है कि हम प्रिंट एफ के फंक्शन के अंदर इस डबल कोट में x प्लस वाई इज इक्वल टू %d की जगह पर हमारा x प्लस वाई जो एडिशन है इसका आंसर स्टोर हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक नई चीज लिखी है मैंने, /n। इस /n का जो इम्पैक्ट है वो हमारी आउटपुट स्क्रीन पर आएगा। ये स्केप सीक्वेंस है। अभी सिर्फ आप लोग इतना समझोगे कि अगर हम ये /n नहीं लगाते तो आउटपुट जो है हमें एक ही लाइन में शो होती, क्योंकि अब हमें 5 डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस के आंसर्स को जो है वो देखना है, तो हम ये /n यूज करते जाएंगे, जिसका असर क्या होगा हमारी आउटपुट स्क्रीन पर कि हमारे पास x प्लस वाई का जो आंसर आ रहा है 24 जो इस कंटेनर के अंदर है वो हमारी आउटपुट स्क्रीन पर इस तरह से शो होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू,
और परसेंटेज डी की जगह पर क्या आ जाएगा 24। ये स्लैश एन हमारी कंपाइलर को किस लाइन पर ले गया है, नेक्स्ट लाइन पर। सेम हम सेकंड प्रिंटफ का फंक्शन x माइनस वाई इज इक्वल टू परसेंटेज डी और स्लैश एन, और यहां पर क्या आ जाएगा सब, यहां पर हमारे पास x माइनस वाई आ जाएगा और इस कंटेनर के अंदर अब सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट x माइनस वाई का रिजल्ट स्टोर हो जाएगा जो कि यहां पर प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह हमारे कंटेनर्स चेंज होते जाएंगे कंप्यूटर मेमोरी में, और x मल्टीप्लाई बाय y का कंटेनर बनेगा और उसमें किसका आंसर स्टोर हो जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय y का, जो कि आंसर क्या है 80। नेक्स्ट प्रिंटफ के फंक्शन में जो कंटेनर हमारा बनेगा वो कंटेनर होगा डिवीजन का, और उसमें आंसर किसका स्टोर होगा, x डिवाइडेड बाय y का आंसर स्टोर होगा जो कि हमारे पास क्या है 5 है। लास्ट प्रिंटफ के फंक्शन के थ्रू हम रिमाइंडर को प्रिंट करेंगे या मॉडुलस को प्रिंट करेंगे। x को y से डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास रिमाइंडर आता है वो यहाँ पर प्रिंट होगा जो कि क्या है 0। स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ी सी वेरिएशन, क्योंकि अभी तक मैंने आपको जितने भी प्रोग्राम्स करवाए हैं उसमें सम का फंक्शन या करैक्टर को प्रिंट करवाया है, तो प्रिंटफ के फंक्शन में मैंने ऐसी कोई लाइन यूज करके अभी आपको नहीं बताई थी ताकि आप लोगों के लिए कोई चीज कॉम्प्लेक्स ना हो। अभी भी आप लोगों ने इस चीज को सिर्फ इस हद तक अंडरस्टैंड करना है कि इस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम जो भी लिख रहे हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये यहाँ पर प्रिंट हुआ, परसेंटेज डी की जगह पर हमारे पास x प्लस वाई का आंसर प्रिंट हुआ, और स्लैश एन इस लाइन के बाद नेक्स्ट लाइन पर मूव करने के लिए इस्तेमाल हुआ। तो स्टूडेंट्स ये एक प्रोग्राम था जिसके थ्रू आपने डिफरेंट टाइप ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस को जो है इस्तेमाल करना सीखा। आप सब स्टूडेंट्स ने इस प्रोग्राम की घर में प्रैक्टिस करनी है, बल्कि आप लोग एक वेरिएशन भी कर सकते हैं कि आप 5 डिफरेंट प्रोग्राम्स बना सकते हैं जो डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज हो, और डिफरेंट टाइप्स की आप जो है वो वैल्यूज असाइन कर सकते हो। एक प्रोग्राम एडिशन का बना सकते हैं, एक सब्ट्रैक्शन का बना सकते हैं, एक डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन का, और इसी तरह एक रिमाइंडर का प्रोग्राम बना सकते हैं। जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे आपकी सी लैंग्वेज पर उतनी ज्यादा कमांड होगी। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।